हेलो दोस्तों, मैं अनिल चौहान आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट क्लासेस GZP में आपका स्वागत करता हूं। मैं पहली बार यूट्यूब पर आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूं और मैं आप लोग को सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आइए आपका टाइम न वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या होता है और इसे कैसे डेफिनेशन करते हैं। देखिए, इंग्लिश मीन्स होता है लैंग्वेज। क्या होता है? इंग्लिश मीन्स होता है लैंग्वेज। आप लोग को पता ही होगा कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज उसे कहते हैं सच एज लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब भाषा वार्तालाप का एक स्रोत है। जैसे आप बैठे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो एक लैंग्वेज है। चाहे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी हो, लेकिन अगर हम दोनों आपस में बैठ कर किसी वर्ड पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए, और इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई ये आप लोग को बताता हूँ। बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अंग्रेजी का डिफिनेशन क्या होता है, किसी ने नहीं बताया होगा। अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी किसी ने नहीं बताया होगा। अंग्रेजी क्या होता है ये भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आप लोग को आज बताता हूँ कि अंग्रेजी का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या होता है? एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक देश जिसका नाम इंग्लैंड है, आप लोगों ने सुना ही होगा। एक देश जिसका नाम इंग्लैंड है, आप लोग जरूर सुने होंगे। वहां के एक राजा थे। क्या थे? एक राजा थे जिनका नाम था हेनरी बक्स। क्या था? हेनरी बक्स। और वहां के जो राजा थे ना, वो एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, जिसके कारण आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा इस यहाँ पर भी और आपको भी। तो इंग्लैंड के एक राजा थे। क्या उनका नाम था? हेनरी बक्स। वो जो थे ना राजा, वो क्या थे कि बिल्लियों से बहुत डरते थे। क्या थे? बिल्लियों से बहुत डरते थे। और वो उनके जो सिपाही थे ना, वो भी राजा से डरते थे। जाहिर सी बात है कि कोई राजा होगा और उनके सिपाही होंगे तो राजा से तो डरेंगे भाई, क्योंकि वहां के वो शासक हैं। तो क्या हुआ कि राजा को भाषाओं का ज्ञान नहीं था। क्या था? राजा को भाषाओं का ज्ञान नहीं था, उतना भाषाओं का ज्ञान नहीं था। तो राजा ने क्या किया ना कि अपने सिपाहियों को कुछ देश में सच एज this type of meaning and first meaning English. First meaning is E letter. Understand? तो E letter इसी नाम का एक देश था। वहां पे राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा वहां की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसी जगह जो इंग्लिश में ये है ना 7 लेटर, तो राजा ने 7 देशों को भेजा, मतलब 7 देशों के भ्रमण के लिए और वहां की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। जो भेजा तो वहां उनके सिपाही गए और वहां गए तब उन भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से जब उनके सिपाही आए अपने राजा के पास, कम्युनिकेट किए, उसके बाद कोई ये जरूरी नहीं था कि हर देश का भाषा एक ही हो। ये जरूर था कि हर देश का भाषा अलग अलग है। जैसे इंडिया में बहुत से भाषाएं चलती हैं, उर्दू भी चलता है, अंग्रेजी भी चलती है, हिंदी भी चलती है और तेलुगु, तमिल सब कुछ चलता है। वैसे भी जैसे पाकिस्तान में उर्दू चलता है, चीन में चाइना चलता है, उसी तरह कई देशों में गए
हेनरी वक्स जो राजा था उसके सिपाही कई देशों में गए और 7 देशों में जाकर क्या हुआ, 7 देशों में जाकर और उस 7 देशों की लैंग्वेज के बारे में जानकारी प्राप्त किया। क्या किया, जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद वहां से उनके सिपाही आए और राजा को सब कुछ बताया, उन भाषा के बारे में, उस सब कम्युनिकेट के बारे में, सब कुछ के बारे में राजा को बताया। उसके बाद क्या हुआ, राजा ने, आप लोग मेरे साथ जो वर्ड बोल रहा हूं आप लोग उसे रिपीट करिए, जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर क्या हुआ आप लोग को मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश ENGLISH हो गया। इंग्लिश जो है इसमें कितने लेटर है, 7 लेटर है। इसका मतलब हेनरी वक्स जो राजा था उसके जो सिपाही थे, इन 7 लेटर, देयर टाइप ऑफ 7 लेटर्स, यहां 7 लेटर के जो जगह थे, जो देश से, वहां से उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके आए और हेनरी वक्स को जानकारी दी। तो हेनरी वक्स ने क्या किया, उन सभी भाषाओं को मिलाकर क्या किया, उन सभी भाषाओं को मिलाकर एक भाषा तैयार किया। उन सभी 7 भाषाओं को मिलाकर एक भाषा तैयार किया, जिसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, जिसका नाम पड़ा इंग्लिश। जिसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, इंग्लिश। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम अंग्रेजी का डेफिनीशन दे सकते हैं। क्या